हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जोनार सिंबल के बारे में, जो मैंने थोड़ा पहले वीडियो डाला था। पहले भी मैंने और वीडियो भी डाले जिसमें आपको जोनार के बारे में मिल जाएगा। हर वीडियो में कुछ अलग आपको ज़रूर मिलेगा, एक जैसा ही नहीं होता है। हर वीडियो में नया कुछ नॉलेज होता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं और एक सिंबल के बारे में अनेकों तरह की चीज़ें होती है जो अपने अपने हिसाब से किसी ने प्रैक्टिकली करके उसे यूज़ करके उसका एक्सपीरियंस लिया होता है, तो वो सब वीडियो में अलग अलग टाइप में मिल जाता है, अलग वीडियो में। तो आज बात करेंगे करुणा रेखी के ही फर्स्ट सिंबल के बारे में ही बात करेंगे आज भी, जोनार सिंबल, जिसके बारे में मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ। जोनार सिंबल जो है पास्ट लाइफ के कर्मास को रिलीज़ करता है, ये हम सभी जानते हैं। ये कार्मिक नोट्स जो हमारे होते हैं उन्हें खोलने का काम करता है। जोनार सिंबल जीवन में जब हम लाइफ जी रहे होते हैं, हमारी लाइफ में बार बार एक जैसे पैटर्न जब आते हैं और हम परेशान हो जाते हैं, तो हमें उस वक्त समझ जाना चाहिए कि ये कार्मिक पैटर्न है। इसके लिए हमें जोनार सिंबल का इस्तेमाल करना होगा। ये सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं, किसी और की, आपके क्लाइंट्स के, आपके जानने वालों के, आपके किसी की भी लाइफ में एक जैसे नोट्स जब आते, एक जैसे पैटर्न जब चलते हैं, तो उन्हें कार्मिक नोट्स कहा जाता है। वो कर्मों के बंधन होते हैं जो हमने पिछले किसी भी जन्म में किए होते हैं, वो हमें इस जन्म में हमारे सामने जब आ रहे होते हैं, तो वो हमें चुकाने ही पड़ते हैं। तो इन सब से हमें इन सब को रिलीज़ करने के लिए हमें हीलिंग ज़रूर लेनी चाहिए या हीलिंग ज़रूर करनी चाहिए। किसी न या हीलिंग करें या हीलिंग लें, जो भी आप, जैसा भी आप जानते हैं। इन नोट्स को आप खोलें। कैसे खुलेंगे नोट्स? आपको जोनार सिंबल से आपको अपने चक्रास में हील करना होगा। ज़्यादातर हमारे जो कार्मिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो रूट चक्रा में स्टोर हो जाती है। हमारे जितने भी पुराने पिछले कई जन्मों के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, रूट चक्रा में स्टोर हो जाती है। तो रूट चक्रा में काम करने के लिए पहले भी मैंने ग्रैंड मास्टर के भी कुछ सिंबल बताए हैं जो पिछले जन्मों के कर्मों से हमें रिलीज करते हैं। लेकिन जोनार भी करुणा रेखी के करुणा रेखी के जितने भी सिंबल हैं, वो करुणा से भरे हुए हैं। बहुत प्यार से, बहुत नाजुकता से वो चीज़ों को रिलीज़ कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। सभी सिंबल सॉल्व करते हैं, बट करुणा इसीलिए उनको नाम दिया गया है। वो करुणा रेखी के सिंबल हैं। ये किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है इसी जन्म की प्रॉब्लम हो, जैसे बचपन में कोई हादसा आपने देख लिया या आपके साथ हो गया, या किसी भी तरह की आपने कुछ ऐसी चीज़ देख ली जो आपके दिमाग से उतरती ही नहीं है, बार बार कुछ ना कुछ टाइम बाद आपको याद आ जाती है। या आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया और आपको बार बार वही चीज़ गिल्टी फील होती है। बार बार आपका नेचर नहीं है ये सब करने का, फिर भी आपको बार बार वो बात याद आके आपको दुख होता है, आपको तकलीफ़ होती है। तो उसको भी रिलीज़ करने के लिए आपको जोनार का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो आप खुद की लाइफ में करें, अपने परिवार वालों की लाइफ में करें, है ना। उसके बाद अपने क्लाइंट्स के पास उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। पुराना दर्द हो, जैसे किसी के दादा दादी का रिलेशन, जैसे जीन्स से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे शुगर की प्रॉब्लम ज़्यादातर जीन्स से आ जाती है। या कोई पेन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, कोई ऐसी बद्दुआ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, उसको भी आप जोनार सिंबल से रिलीज कर सकते हैं। आप मुक्त हो सकते हैं। कोई पाप कर्म आपकी पीढ़ी में किसी ने किया है, वो झेलना पड़ रहा है पुरानी नई पीढ़ी को, वो सब आप जोनार सिंबल से समाप्त कर सकते हैं। पुराना दर्द, पुरानी तकलीफ़, पुराना कुछ भी, वो आप आसानी से जोनार से उससे मुक्ति पा सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने ख़तरनाक चीज़ देख ली और आपके माइंड से उतर ही नहीं रही है, ज़रूरी नहीं पुरानी है, आप आजकल में या इस साल या पिछले साल या आपके लाइफ में कभी भी कोई चीज़ आपने ऐसी देखी है जो आपके माइंड से उतरती ही नहीं है, या आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जो आपके माइंड से उतरता ही नहीं है, या आपके जानने वालों के साथ, अपने परिवार के साथ, किसी के साथ भी, या किसी पशु पक्षी के साथ भी आपने कुछ गलत होते हुए देख लिया। कोई पशु पक्षी आपके सामने
ख़त्म हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी जो आपके माइंड से उतरता ही नहीं है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए आप जोनार सिंबल का ज़रूर से इस्तेमाल करें, ताकि आप उससे मुक्त हो सकें। वो आप जब आपके पास्ट लाइफ के या आपके इस तरह के कोई भी चीज़ें जो आपके माइंड को में घर कर जाती हैं, ये आपको ग्रोथ नहीं करने देती, वो आपको स्टक करके रखती हैं, इसलिए इनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये हर तरह की बीमारी में इसको ज़रूर से, जैसे लंबी इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि किसी को शुगर है, कैंसर है, किडनी प्रॉब्लम है, तो ये बीमारियां जो हैं ये कार्मिक पैटर्न से रिलेट करती हैं। जैसे कि कर्म हमने किस तरह के किए उस तरह से ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इनमें भी ज़रूर से आपको रूट चक्रा में जोनार सिंबल का लंबी टाइम तक हीलिंग देनी चाहिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकें। किसी भी कर्म की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती हैं। जोनार की हीलिंग जो है रूट चक्रा में देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मूल जो हमारा है, हमारा जो है, हमारी जड़ जो है वहीं से शुरू होती है, और प्रॉब्लम्स भी जड़ में ही समाई होती है। जब किसी पेड़ को सड़ने का या एक पौधा सड़ने लगता है, तो उसकी रूट में ही कोई ना कोई दिक्कत होती है, तभी वो सड़ता है। यानी कि एग्जाम्पल का मतलब ये है कि जब किसी की लाइफ ख़राब हो रखी है, दुखी है, परेशान है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, तो वो क्यों है? क्योंकि उसकी जड़ में, उसकी रूट में ही प्रॉब्लम है। यानी जहाँ से उसने जन्म लिया है, जिस स्थिति में उसने जन्म लिया, क्या पता उसने पिछले जन्म में कौन से कर्म किया और उसका कोई वो पैटर्न ख़त्म ही नहीं हुआ था और उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसने दोबारा जन्म ले लिया। तो जो कर्म वो कर रहा था, जो कर्म उसने उस वक्त किए थे, वो इस जन्म में सारे उसे सामने आएंगे और उसे भुगतने भी पड़ेंगे। वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे हीलिंग देनी पड़ती है। समाप्त तो पूरी तरह से नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक रिलीज़ मिल जाता है, क्योंकि हीलिंग देने का मतलब है आपको गिल्ट में आप हुए हैं, आपको उन चीज़ों से मुक्ति चाहिए, आप माफ़ी भी ज़रूर मांगे। ऐसे ही रिलीज़ नहीं हो जाती हैं कोई भी चीज़ें। हीलर जो है यानी रेकी चैनल जो है वो आपको हीलिंग देगा, आप ईश्वरीय कृपा आप तक पहुंचाएगा, लेकिन आपको जैसे हो पोनो प्रेयर है, या कोई आप अपनी प्रार्थना बना दें, क्षमादान प्रार्थना, उससे भी आप जरूर से रात को सोते समय अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो लगातार आप आधा घंटा, 10 मिनट, 11 मिनट, 21 मिनट, इस तरह से आप लगातार ध्यान से वो प्रार्थना जरूर करें, क्षमादान प्रार्थना या हो पोनो प्रेयर आप सर्च करके उसको बोल सकते हैं। ज़रूर से बोलना भी चाहिए, तभी जाके प्रॉब्लम्स समाप्त होती है। अगर आपका क्लाइंट है तो आप अपने क्लाइंट को क्षमादान प्रार्थना रिकॉर्ड करके भेजें, या आप हो पोनो प्रेयर भेज सकते हैं डेली शाम को सोते समय बोलने के लिए या सुनने के लिए। ये जोनार सिंबल की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पहले भी वीडियो में नहीं बता पाए हैं। जो भी रूट चक्रा में जैसे भी ब्लॉकेज, जो डर, भय, जो हमारे कर्मों के बोझ, जो भी हमारे कर्म हैं बुरे अच्छे, जो कुछ भी है, अच्छे कर्म भी होते हैं हमारे रूट चक्रा में स्टोर, ऐसी बात भी नहीं है। जो हमारी ध्यान साधना पिछले जन्मों की हुई है, हमारा ज्ञान है, हमारी आध्यात्मिकता है, वो भी रूट चक्रा में स्टोर होती है। आपको ग्रैंड मास्टर में ही कुछ सिंबल लास्ट में बताए गए हैं, उसमें उनमें वो सिंबल का इस्तेमाल, जैसे कि डाइचुबा है, डायरूस है, डाइमुको है, इन तीनों सिंबल से भी आपको कुछ कार्मिक पैटर्न भी दूर होते हैं, और इनसे आपकी डाइमुको सिंबल से आपकी जो दबी हुई शक्तियाँ हैं, दबा हुआ ज्ञान है, उसको आप उजागर कर सकते हैं, उसको आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं दोबारा। तो रूट चक्रा में ही हमारी अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीज़ें दबी हुई होती हैं, तो हमें रूट चक्रा में स्पेशली खूब ध्यान देना चाहिए। तभी जब आप रूट चक्रा को हील करते हैं, रूट चक्रा का मेडिटेशन करते हैं, या रूट चक्रा में आप काम करते हैं, तो आपका आध्यात्मिक
यानी स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी क्लियर होती है, आपकी सोशल हेल्थ भी अच्छी होती है, आपकी इमोशनल भी अच्छे हो जाते हैं आप, फिजिकल हेल्थ भी आपकी अच्छी होती है और फाइनेंशियल हेल्थ भी आपकी अच्छी होती है। कहने का मतलब है फिजिकल यानी कि आप शरीर से स्वस्थ हो जाते हैं, आप इमोशनल जो आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, या आपको रोना आता है, या किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया आप उसका बहुत बड़ा इशू बना के अपने माइंड में टेंशन लेते रहते हैं रात दिन, है ना। तो ये इमोशनल हेल्थ होती है, इसको भी क्लियर हो जाता है, आप नहीं छोटी छोटी बातों में गौर करते हैं और अपना खुश रहते हैं। सोशल हेल्थ, समाज में आपको मान सम्मान मिलना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको इसमें रूट चक्र में ही काम करना पड़ेगा सोशल हेल्थ के लिए। स्पिरिचुअल हेल्थ जो मैं अभी आपको बता रही थी, आध्यात्मिकता यानी ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने जीवन में ग्रोथ भी कर पाते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी भी जी पाते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ हमारी धन से संबंधित, अगर हमारी लाइफ में धन नहीं है तो ग्रस्त जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है सभी के लिए। इसलिए फाइनेंशियल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, हमारे पास धन संपदा होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको इन सभी हेल्थ में 5 टाइप की हेल्थ होती हैं, इन सभी के लिए आपको रूट चक्र में काम करना बहुत ज़रूरी है। जोनार सिंबल का आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको जोनार सिंबल जो है उसका मेडिटेशन भी आप स्पेशली कर सकते हैं 5 मिनट या 10 मिनट डेली निकाल के। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, आप चाहते हैं उससे मुक्ति पाने के लिए, आप किसी भी इन्हीं 5 टाइप के हेल्थ में से किसी भी तरह की अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादातर आपको समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको आप कितने भी अच्छे हो स्वभाव के, आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर ले तो आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जाती है, आपको धुतकारा जाता है, आपको नीचा गिराया जाता है, आपको बदनाम किया जाता है, आपको तकलीफ़ दी जाती है कई तरह की। तो आपको ज़रूर से जोनार सिंबल का मेडिटेशन करना चाहिए, भले आप रेकी में हैं या नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर से बोलें, और रूट चक्र आप सर्च करके उस पर आप लम मंत्र का उच्चारण करके भी अपने रूट चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसे ऊर्जावान बना सकते हैं, उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये बिना हीलर के, जो हीलर नहीं है वो कर सकते हैं, जो हीलिंग उसमें है वो तो ज़रूर से जानते ही हैं इन चीज़ों को और ज़रूर से करें। वो भी जोनार सिंबल का इस्तेमाल करके इसका मेडिटेशन ज़रूर करें, इससे उनकी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा, बहुत अच्छा उनकी लाइफ होने लगेगी। लगातार अगर आप 2-3 महीने भी लगातार करते चले जाते हैं तो आप अपने जीवन को देखेंगे कि कितना चेंज होता चला जा रहा है। तो इसी तरह आपको वैसे सभी चक्रों में काम करना है, लेकिन आपको रूट चक्र में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अगर आपका पैटर्न बार बार एक जैसे ही पैटर्न आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो। बाकी जोनार सिंबल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कई बार महिलाओं के साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाता है तो उन्हें जोनार सिंबल, जैसे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही है तो जोनार सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कार्मिक पैटर्न की वजह से हो जाता है। बच्चों में बच्चे होने में दिक्कत है, या बच्चों में कोई कोई बच्चे होते हैं टिकते नहीं हैं, या उनमें कोई ना कोई बीमारी है, ये सब कार्मिक पैटर्न होता है। ये सब तकलीफ़ें पिछले जन्मों की कारण होती हैं, हमने किसी को दी होती हैं। इसका दोष हम किसी को नहीं दे सकते हैं, इसका दोष हमारे कर्म होते हैं जो हमने पिछले किसी जन्म में किए होते हैं, वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए जोनार सिंबल का इस्तेमाल करें और अपना रूट चक्रों को क्लीन करें, है ना, उसकी निगेटिविटी हटाएं, उसे पॉजिटिविटी से भरें। और किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तब भी आप जोनार सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। बचपन से ही किसी तरह की गिल्टी आपके मन में है, डर है, कोई ब्लॉकेज है, तो आप जोनार जोनार सिंबल का यूज़ करें। साथ में अगर आप जोहरे सिंबल का भी इस्तेमाल अगर करते हैं तो जोहरे जो है वो बंधन, किसी तरह की किसी ने निगेटिविटी अगर भेजी भी है, अगर कोई निगेटिविटी भेजता है तो आप उसे गलत ना समझें, वो हमारा ही कार्मिक रिलेशन होता है, जो हमने उसके साथ किया होता है वही वो वापस दे रहा होता है ना। तो इसलिए किसी को भी गलत ना समझें, बस सोचें कि हमारे कर्मों के कारण ही है। लेकिन आप उसके साथ साथ इस सिंबल को भी इस्तेमाल अगर करते हैं तो आपकी ब्लॉकेज जो है, किसी की भेजी हुई जो नेगेटिविटी है, उससे भी आप मुक्त हो जाते हैं।
तो जोनार के साथ और भी चकोरे सेहेकी, हुंसा जेसुनिन, डाइकोमियो, इन सब का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रूट चक्र में आपकी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है तो आप इसका मेडिटेशन ज़रूर से करें। मैं इसमें जोनार की चैंटिंग डाल दूँगी, आप उसे सुन के, ध्यान से सुन के, आप लेट कर सोते समय भी सुन सकते हैं उसे। इस जन्म में जब कुछ परेशानी आ रही होती है तो पिछले जन्म का ही कर्म होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पुराने कर्मा को कई गुना ज़्यादा रिलीज़ करता है जोनार, पास्ट लाइफ के कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पैटर्न को ख़त्म करता है। यानी पास्ट लाइफ के कर्मा को हीलिंग देता है जोनार सिंबल, हील करता है ना। हील करने में बहुत कारगर है जोनार सिंबल। हर चीज़ को अनंत समय, अनंत दूरी, अनंत हीलिंग पावर, अनंत गुना बढ़ा सकता है। इन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जोनार आपको अबंडेंस भी देता है, बहुत सारी खुशी, सुख, सब कुछ प्रदान करता है। इसमें जो है सुंदरता भी आती है, आपकी शांति, सुख, शांति, सुंदरता। किसी भी तरह की, जैसे किसी के चेहरे पे दाग धब्बे हो गए हैं, है ना, अचानक निकल जाते हैं कुछ, तो ये सब हमारे कर्मों के ही चीज़ें होती हैं। तो आप इनके लिए भी आप हीलिंग दे सकते हैं, है ना। थर्ड आई में भी आप हीलिंग दे सकते हैं जोनार सिंबल की। इससे आपकी धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं चीज़ें। आप अपने पानी के जग में जैसे आप नहाते हैं, उसके बाद लास्ट के पानी में आप जोनार सिंबल अगर बनाते हैं और अपने मन में रखते हैं कि मेरे चेहरे में जो भी दाग धब्बे परेशानी है उससे हम मुझे मुक्त करें, जोनार सिंबल, जोनार 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 भी बोल सकते हैं, या आप ईश्वर से प्रार्थना भी कर सकते हैं, या मैंने पहले भी बताया था आप ह्रीम लिख सकते हैं और कहें कि मेरी जो भी कार्मिक पैटर्न है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत हो रही है ना, उससे मुझे मुक्त करें। तो उस पानी से आप चेहरा धोएं और आपको बहुत आराम मिलेगा। इन्फिनिटी सिंबल आप 3 टाइम चैंट करेंगे और साथ में आप जोनार भी बनाएंगे तो आपको हर चीज़ कई गुना ज़्यादा बढ़कर मिलेगी। अगर आप अपने रूट चक्र में जोनार सिंबल को की हीलिंग दे रहे हैं तो साथ में अगर आप इन्फिनिटी सिंबल, आपको मैंने बताया था इन्फिनिटी सिंबल उसका ग्रैंड मास्टर का ही सिंबल है इन्फिनिटी, उसको भी बना सकते हैं। और जोनार में खुद ब खुद 3 इन्फिनिटी सिंबल बने हुए हैं, तो आप जोनार सिंबल का जब इस्तेमाल करते हैं तो आप जिस चीज़ की हीलिंग करेंगे कई गुना ज़्यादा बढ़ के आएगी। इन्फिनिटी सिंबल वैसे भी हर चीज़ को अनंत गुना बढ़ाता है, लेकिन इसमें 3 इन्फिनिटी सिंबल होने के कारण ये कई 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 गुना ज़्यादा आपको हीलिंग देता है हर चीज़ में। तो जोनार बहुत अच्छा सिंबल है, बहुत प्यारा सिंबल है, करुणा रेकी का है। ये करुणा, दया भाव से आपको बहुत ही सॉफ्टली आपकी चीज़ों को ठीक करता है, आपकी परेशानियों से आपको मुक्त करता है। इसलिए करुणा रेकी बहुत ही अच्छी रेकी है, जिसमें दया भाव के साथ साथ विनम्रता भी साथ में जुड़ी हुई है, जो बहुत ही प्यार से अपने क्लाइंट्स को, अपने रेकी चैनल्स को, सबको हील करने की शक्ति रखते हैं। करुणा रेकी के सभी सिंबल, यह सिंबल गहरी यादों से जुड़कर काम करता है, बहुत ही गहराई से काम करता है ये। और करुणा रेकी के सभी सिंबल अलग अलग महत्व रखते हैं, जिसका मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ज़रूर से अपनी लाइफ में जोनार सिंबल का इस्तेमाल करें। जो लोग रेकी चैनल नहीं हैं वो अनंत सिंबल सर्च करके उस पर काम करें, लेकिन अनंत सिंबल के बारे में ये ज़रूर देख लें कि आपके मन में गलत थॉट नहीं आनी चाहिए, गलत सोच नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति और अपने प्रति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ देता है अनंत गुना ज़्यादा देता है। इसलिए बहुत ध्यान से किसी भी सिंबल का इस्तेमाल करें। और अगर आप रेकी चैनल नहीं हैं तो आप इन्फिनिटी, जब आप खूब प्रैक्टिस के बाद आपके पास इन्फिनिटी आता है तो आप इन्फिनिटी भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप होपोनोपोनो प्रेयर जरूर से करें, क्षमादान प्रार्थना बनाएं, अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी परेशानियों के हिसाब से क्षमादान प्रार्थना बनाएं और उससे पुरानी परेशानियों से मुक्ति पाएं, पुराने कर्मों से, पास्ट लाइफ से
के कार्मिक रिलेशन से आप मुक्त हो जाएं। तो ये था आज के लिए जुनार सिंबल। थैंक यू सो मच।